दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और कुछ लेटेस्ट जानकारी। देखा जाए कि ठग वही हैं और रूप को बदल कर नए नए रूप में आप लोगों के साथ फिर ठगी का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान भी रहना है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, एक अनुरोध कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखा जाए दोस्तों, आज भी कई ज़िलों से हमारे पास कॉलें आई जो आवेदन हुए। उन आवेदनों को लेकर के देखा जाए, जब शुरुआत में एक ही शब्द कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से या संगठन के अन्य लोगों के माध्यम से एक ही चीज़ बोला जा रहा था कि आप किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हो, आप अपना आवेदन करिए और 180 दिन में 2 से 3 गुना भुगतान लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज ज़मीन पे नहीं दिखी, एक आश्वासन बन के रह गया। कहीं ना कहीं अब लोगों का भरोसा और विश्वास टूटता जा रहा है और उसका खामियाजा आज की डेट में हर कंपनी के अभिकर्ता को भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जान लो, चाहे महमूदाबाद रहा हो, लाइफ लॉन्ग मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ता को बुलाया गया और मैंने उनको चीज़ें बताई और बताने के बाद में जब वो कोतवाली गए, उन बातों को रखा और रखने के बाद में कहीं ना कहीं तब उनका बचाव हुआ। क्योंकि मैंने बता दिया कि जब सरकार ने केंद्रीय कानून या राज्य के कानून के तहत आवेदन लिए, आवेदन लेने के बाद में पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल पे भी आवेदन हो रहे हैं। जब जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार ने ले ली है तो किसी भी कंपनी के अभिकर्ता स्वयं एक पीड़ित है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अपराध का मुकदमा पंजीकृत न किया जाए। उस चीज़ों को जब थाना अध्यक्षों से हमारी बात हुई, बात होने के बाद में कहीं ना कहीं फिर अभिकर्ता को राहत मिली। ये चुनौतियां अब कहीं ना कहीं निवेशक के क्रोध का शिकार जो बन रहा है वो एजेंट बन रहा है। मैं एजेंटों को फिर एक बार आगाह करूंगा, सावधान करूंगा कि अतिशीघ्र मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह में आप भाग लीजिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिएगा। और जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी, जो आप घर में सो रहे हो, सोचते जो सबको होगा वो मुझे होगा, अगर ये दिमाग में है तो ये भूल जाओ, इसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। क्योंकि पीड़ित जमाकर्ता कहीं ना कहीं अब उसके क्रोध का शिकार अभिकर्ता हो रहा है। दूसरी खबर है आपकी हैदरगढ़ से, बाराबंकी जनपद से। वहाँ भी निवेशक ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 180 दिन में आपने कहा था कि 2 से 3 गुना पैसा मिलेगा, मेरा मूलधन ही मिल जाए। और कहीं ना कहीं 180 कार्य दिवस से ज़्यादा हो गए हैं, हमारा भुगतान नहीं हुआ है, अब हम आपके खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करेंगे। तो इस तरह से निवेशकों के क्रोध का अब शिकार जो बन रहा है वो अभिकर्ता बन रहा है। इसलिए समस्त कंपनी के ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ता से एक ही अनुरोध करेंगे, अभी समय है, वक्त है, जाग जाओ। और जागने के बाद में मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह का हिस्सा बनो और हिस्सा बनने के साथ साथ जन जागरण, जन चेतना अभियान के माध्यम से एकजुट होकर के हमारा जो 1 दिसंबर से पद यात्रा शुरू होगी मिशन भुगतान को लेकर के, उसमें सम्मिलित हो। और सरकार के ऊपर, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और प्रेशर के माध्यम से आप लोगों का भुगतान, चाहे वो राज्य का कानून हो या केंद्र का हो या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट हो या अन्य कोई क्रांतिकारी कानून हो, जिसके तहत हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित कराया जाएगा। तो दोस्तों ये 2 खबर थी अभिकर्ताओं को लेकर के। और एक खबर और है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड को लेकर के एक आदेश दे दिया है कि जो इनकी रीवा की ज़मीन है, जिसकी कुर्की हो गई थी, फ्रीज कर दी गई थी, उसको सेल आउट करके भुगतान के लिए कलेक्टर रीवा को आदेश दे दिया है। और ये भी एक शुभ संकेत है। जिस केस में लोग बोलते हैं ना, जिन धाराओं की आज बात करते हैं, जिन PID एक्ट की आज बात करते हैं, WP 145/17 में देखा जाए
सन 2017 में एक आदेश हुआ था और मेरे केस में, जिसमें वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2000 सम्मिलित किया गया था, उसी के तहत ये कुर्की हुई है और उसी के तहत शायद सेल आउट का भी रास्ता साफ हो रहा है। तो ये हम विधि सम्मत तरीके से 16-17 से लड़ रहे थे और जिस एक्ट धारा की बात की जा रही वो सन 2017 में मेरी ऑर्डर कॉपी में है, देख सकते हो। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों एक चीज़ है, भुगतान तो सब कंपनी का होगा, हर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा, बट फ़र्क इतना है कि आप कितना जागरूक होकर भुगतान को लेकर के, पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के। मैंने एक उसमें निवेशकों की एक पूरी लिस्ट बना ली थी, वो लिस्ट हम आपको डाल देंगे। आप लोग भी अपनी अपनी कंपनी की लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के कंपनी के खिलाफ़ FIR दर्ज कराया जाएगा, जिसमें PID एक्ट 2016 यूपी में है, अगर अन्य राज्य में है तो वहाँ की PID एक्ट की डाली जाएगी, और या वर्ष एक्ट और या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट की धाराएं भी सम्मिलित कराई जाएंगी। और हर कंपनी के खिलाफ़ अब हमारे संगठन के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। और हर अभिकर्ता की ये जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है कि अपने निवेशकों की एक लिस्ट बनाए, उसमें नाम के साथ एड्रेस, कहाँ का रहने वाला है और किस स्कीम, कौन सी स्कीम में उसने पैसा डाला, RD है या फिक्स्ड डिपॉजिट है, MIS है या अन्य कोई स्कीम है, कितना जमा धन और जमा धन के साथ कितना भुगतान के लिए कंपनी ने आपको आश्वासन दिया था या कमिटमेंट किया था या बॉन्ड पे लिख के दिया था वो, और टोटल यानी जमा धन का टोटल और भुगतान का टोटल लिख करके एक लिस्ट बना लो। वो फॉर्मेट हम आपको डाल देंगे कि कैसे हमने बनाया था, और वही लिस्ट हाई कोर्ट ने उसी लिस्ट पे जो है एक आर्डर भी किया है। और टोटल मामला 3 करोड़ का है और 3 करोड़ के लिए हाई कोर्ट जबलपुर ने ये आदेश किया है। ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा आदेश है, और उम्मीद है कि इसी तरह से हर कंपनी का विधि सम्मत तरीके से भी आदेश करवाया जाएगा। बाकी सरकार के ऊपर चुनाव के पहले हम लोग प्रेशर बना लेंगे, और जो हम पहले भुगतान फिर मतदान की जो बात करते हैं, जिन जिन राज्यों में अभी तक जिन जिन संगठनों ने अभी पहले भुगतान मतदान का नारा दिया था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़, वहाँ मत परसेंटेज बढ़ गया। इससे पता चलता है कि आप उसके संगठन का कोई आशीष तो नहीं है। अगर मत परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप निष्प्रभावी हो गए हो। यहाँ पे आत्ममंथन की ज़रूरत है। कहते असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।